हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड लेक्चर्स यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका है थर्ड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है क्या है, पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, थर्ड वाला चैप्टर क्या है आपका, अध्याय थर्ड और पार्ट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप लोग को पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है आप लोग को, जैसा कि अभी कोई भी मशीन हो गया या फिर सीएनसी मशीन हो गया, डीएनसी मशीन हो गया, तो उन्हें वर्क करने के लिए कुछ प्रोग्राम की ज़रूरत बनती है। तो उन्हें उनके किस प्रकार से उसके पार्ट को एक प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को उसके सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है संख्यात्मक नियंत्रण। तो यानी आप लोगों को संख्यात्मक नियंत्रण, न्यूमेरिकल कंट्रोल को सबसे पहले सही ढंग से समझना पड़ेगा पार्ट प्रोग्रामिंग को समझने से पहले। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, संख्याओं का नियंत्रण संख्या नियंत्रण कहलाता है, संख्यात्मक नियंत्रण करता है। मीन्स जैसा कि आप बताया गया, कोई भी संख्याओं से, जैसा कि संख्याओं से किसी मशीन को नियंत्रण किया जाए तो किसके अंतर्गत आता है, संख्यात्मक नियंत्रण के अंतर्गत, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि आप लोग को एनसी मशीन या सीएनसी मशीन होता है, तो वहाँ पे किसी संख्याओं, किसी अंक को डालकर उनको नियंत्रण किया जाता है, या फिर जीरो फिर हो जाए या फिर 0 1 हो जाए। ठीक, तो उसी के बेस पे आप लोग को इसी को क्या कहते हैं, संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। ठीक, यह मशीन मशीन टूलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया जिसमें निर्देश को टैप रीडर, इलेक्ट्रिक कमांड तथा कंप्यूटर द्वारा भेजा जाता है। ठीक, यानी आप लोग को जैसा कि अब बताया गया कि यह टूलों को नियंत्रित करने के लिए, यानी टूलों को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कोई भी पार्ट है एनसी मशीन या फिर सीएनसी मशीन के, तो उनको नियंत्रित करने के लिए या फिर टूलों को नियंत्रित करने के लिए इन प्रक्रियाओं का यूजेस किया जाता है, जिसमें निर्देश को टैप रीडर यानी रीडर के माध्यम से दिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक के माध्यम से दिया जा सकता है, या फिर कमांड के माध्यम से दिया जा सकता है, या फिर कंप्यूटर द्वारा भेजा जा सकता है। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे संख्यात्मक नियंत्रण, न्यूमेरिकल कंट्रोल एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा दूँ, जैसा कि आप लोग को सबसे पहले क्या पड़ता है, प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के बाद मशीन कंट्रोल, प्रोग्राम किस में बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, एनसी मशीन में या फिर सीएनसी मशीन में। ठीक, मीन्स यहाँ पे उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जाते हैं मशीन में, उसमें कंट्रोल यानी कंट्रोल को करता है, जो उसके पार्ट होते हैं वर्क करना है, ठीक, उनको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, यानी किस माध्यम से वो चलेगा, वो जिसके सारे पार्ट, तो किसके अंतर्गत आता है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एनसी मशीन के अवयव। तो यहाँ पे एनसी मशीन के पार्ट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो एनसी मशीन के एलिमेंट्स 3 होते हैं। मशीन कंट्रोल होता है, ठीक, फर्स्ट होता है, और सेकंड आता है पार्ट प्रोग्राम, फिर उसके बाद आता है मशीन टूल्स यानी मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट किसके अंतर्गत आ जाता है, जैसा कि आप लोग को एनसी मशीन है, ठीक, उनके विभिन्न पार्टों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, सही दिशा, एक प्रकार से बता दें कि दिशा निर्देश करने के लिए किस जगह कौन सा वर्क करना है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, मशीन कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, पार्ट प्रोग्राम में क्या था कि किस निर्देश से चलना है, किसी मशीन के पार्ट को या फिर टूल्स को किस दिशा में चलना है, किस बेस पे चलना है, कि कितने टाइम पर चलना है, तो किसके अंतर्गत आ जाता है, पार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के अंतर्गत आ जाता है, किसके अंतर्गत जाता है, यह संख्यात्मक नियंत्रण का आखिरी अवयव है। कौन सा अवयव है, यानी ये मशीन के कौन से अवयव है, ये आखिरी अवयव है। ठीक, आखिरी अवयव है जिसके अंतर्गत विभिन्न मशीनों, जैसे लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, आदि सम्मिलित होते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, यह संख्यात्मक का आखिरी अवयव है, यानी लास्ट प्रोसेस है। ठीक, जो क्या करता है कि संख्यात्मक नियंत्रण का नियंत्रित करने के लिए अवयव होता है। मीन्स जैसा कि आप लोग को संख्यात्मक नियंत्रण जो टूल होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी एक प्रकार से बताया जाएगा कि उसे
वर्क करने के लिए, ठीक, वर्क करने के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन हो गया, टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, मिलिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ठीक, आदि ऑपरेशन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मशीन टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे एनसी मशीन के अवयव यानी विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन के अवयव सही ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, पार्ट प्रोग्रामिंग में किस कैसे 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 आ जाता है पार्ट प्रोग्रामिंग में, जैसा कि आप लोग को रीडर यूनिट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट मीन्स यहाँ पे किस बेस पे उसको एकत्रित करना है, ठीक, यानी इकट्ठा करना है, तो वहाँ पे इसके गंतर अजगद आ जाता है। पार्ट प्रोग्रामिंग चरणबद्ध हुए विशेष निर्देश सेट करता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को कोई प्रोग्राम बना दिया गया, ठीक, उन्हें विभिन्न प्रकार से एक प्रकार से बताया जाए कि उन्हें निर्देश देने के लिए हम पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे एनसी एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन के अवयव एनसी मशीन के अवयव एकदम सही ढंग से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संख्यात्मक नियंत्रित कर उत्पादन एवं एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक, संख्या नियंत्रित यानी एनसी मशीन जो होती है वो किस माध्यम से किस संख्या को नियंत्रित करता है, ठीक, और उत्पादन करता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम तथा मशीन टूल्स के मध्य कड़ी होती है, जिन्हें मशीन कंट्रोल यूनिट मशीन टूल्स को निर्देश देने के लिए क्रियान्वित होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को एनसी मशीन है, एनसी मशीन किसी अंक किसी संख्या को निर्देश किसी संख्या को समझता है। ठीक, तो वहाँ पे या फिर 0 हो गया या फिर 01 हो गया, ठीक, इस प्रकार से अंकों को वो समझता है। ठीक, तो वहाँ पे उनको क्या करना है, मशीन कंट्रोल यूनिट यानी मशीन को कंट्रोल करने के लिए या फिर टूल्स को निर्देश देने के लिए हम संख्यात्मक नियंत्रित का उत्पादन का प्रयोग एनसी मशीन संख्यात्मक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इनके क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं? एमसीयू के निम्नलिखित पार्ट होते हैं। ठीक, यानी इनके बहुत से सारे पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, रीडर यूनिट हो गया, डेटा बफर हो गया, प्रोसेसर हो गया, आउटपुट पैनल हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, फीडबैक उपकरण हो गया। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं कि स्क्रीन के माध्यम से, तो रीडर यूनिट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग प्रोग्राम को पढ़ने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से बताया गया कोई भी प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक, उनको क्या करना है? पढ़ने के लिए। यह यांत्रिक तथा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का समावेश करता है। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को या फिर विद्युत हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है डेटा बफर। डेटा बफर क्या करता है? यह अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक, यानी यह अस्थाई मेमोरी होती है जो उसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको क्या करता है? सेव करके रखाता है। ठीक, सेव करके रखा रह जाता है जी, रखा है। सूचनाओं के एक भाग या ब्लॉक टैब को रीडर पंच में पढ़ने के पश्चात अस्थाई मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मीन्स जैसा कि आप लोगों को कोई प्रोग्राम बन गया, ठीक, बनने के बाद क्या करता है कि अस्थाई मेमोरी में लेकर जाके हम फीड कर लेते हैं यानी सेव कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से हम एनसी मशीन या फिर सीएनसी मशीन पर वर्क करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? यह मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू का मुख्य अंग है। यानी एमसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है एमसीयू को? क्या होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को प्रोसेसर क्या होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट का मुख्य भाग होता है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होता है। मीन्स जैसा कि आप लोग को विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करना है तो उनको एक प्रकार से दिशा निर्देश करता है, यानी सभी पार्टों को चलाता है, यानी प्रोसेसर करता है। ठीक, वो प्रोसेसर के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद आउटपुट पैनल तथा एक्चुएटर। एक्चुएटर प्रोसेसर से बाहर निकली पिन तथा आउटपुट चैनल। मीन्स जैसा कि आप लोग को कोई भी एनसी मशीन में जो प्रोग्राम बना उनको जो बन के बाद तैयार हुआ, ठीक, आउटपुट हो गया, तो उसके के अंतर्गत आता था आउटपुट पैनल एक्चुएटर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल किसकी सहायता से आता है? इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं को हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मशीन प्रक्रिया को रोकना। जैसा कि आप लोग को कंट्रोल पैनल कोई भी मशीन पर वर्क कर किया जा रहा है तो उसमें अचानक परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करने के लिए यानी हस्तक्षेप करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का प्रयोग करते हैं। फीडबैक क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक, उनको किस प्रकार से कितने वेग पे चलाना है तो उसके किसके अंतर्गत आता है? फीडबैक उपकरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये संख्या नियंत्रित उत्पादन एनसी मशीन पार्ट प्रोग्रामिंग एकदम विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आता है एनसी प्रोसेस। एनसी प्रोसेस कितने प्रकार से होते हैं? एनसी प्रोसेस लगभग 4 प्रकार से हो सकते हैं।
प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रक्रम आयोजन होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है पार्ट प्रोग्रामिंग आता है, फिर उसके बाद आता है टैप की तैयारी, फिर उसके बाद उत्पादन। प्रक्रम, पार्ट, टैप, उत्पादन। तो प्रक्रम उत्पादन क्या होता है, ऑपरेशन नियत रहता है। जैसा कि आप लोग को कोई भी कार्यखंड में कार्य करना, वर्क करना है, ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो जो ऑपरेशन होता है क्या होता है, वो नियत होता है। ठीक, यह रूप सूट तैयार किया जाता है, यानी ऑपरेशन यानी प्रक्रम आयोजन के अंतर्गत कोई भी पार्ट है, कोई भी वर्क करना है आप लोग को एनसी मशीन में, तो क्या होता है, जो उसका ऑपरेशन होता है क्या किया जाता है, नियत रहता है। ठीक, कांस्टेंट जिसे बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग तो वही पार्ट है, जैसा कि आप लोग प्रोग्रामिंग की सहायता से पार्ट की तैयारी की जाती है। जैसा कि आप लोग को बताया गया कोई भी पार्ट का वर्क करना है तो उसके सबसे पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो प्रोग्राम बनाने की टाइप की तैयारी, यह सभी निर्देश पंच टैप को तैयार करता है। जैसा कि आप लोग को कोई भी पार्ट प्रोग्राम बन गया, फिर तैयार बनने के बाद उसको क्या करता है, एक जगह एकत्रित करना पड़ता है। एकत्रित करने के बाद उसको जो सारी प्रोग्राम होते हैं, एकत्रित करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करता है, टैप की तैयारी करता है। मीन्स यहाँ पे उसकी तैयारी करता है कि कितने वेग कितने टाइम तक कैसे वर्क करना है, तो उसके अंतर्गत आ जाता है टैप की तैयारी के अंतर्गत। फिर उसके बाद उत्पादन, जैसा कि आप लोग को अब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, तो जो इनका इनके सारी प्रक्रियाएं करने के बाद जो आप लोग को आउटपुट मिलता है, किसके अंतर्गत आता है, उत्पादन के यानी प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, यानी मशीन द्वारा प्रोग्राम को निर्देश की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे एनसी प्रोसेस एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को निर्देशक तंत्र क्या होता है, ठीक, कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यानी एनसी मशीन या फिर सीएनसी मशीन, किसी मशीन को कैसे किस प्रकार से निर्देशित किया जाता है, ठीक, उनको हम समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मशीनों की समानता स्लाइड की गति, यानी मशीनों की समानता स्लाइड की गति के कारण गतिशील होती है। ठीक, जैसा कि आप लोग को कोई भी दो कार्यखंड यानी दो टूल्स आपस में कार्य कर रहे हैं, ठीक, यानी स्लाइड हो रही हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक, दो आपस में मूव कर रहे हैं, तो उनको कि एक प्रकार से बताया गया कि निर्देश यानी दिशा निर्देश करने के लिए हम निर्देशांक तंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे टूल है, ठीक, ये भी टूल है। अब ये आपका क्या हो गया, ये स्लाइड हो गया। ठीक, यहाँ पे इस पे ये दोनों दोनों चीज़ क्या कर वर्क कर आप लोग का, यह स्लाइड कर रहे हैं यानी मूव कर रही है। ठीक, तो इनको निर्देश देने के लिए हम निर्देशक तंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे मशीन में दो या दो से अधिक स्लाइड एक दूसरे के लंबवत होता है, क्या होता है, लंबवत। ठीक, लंबवत होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को ये बताया गया, तो यानी लंबवत होता है। स्लाइड की गति को दाएं नियम की सहायता से निर्देशित किया जाता है। ठीक, तो वही बात है। ठीक, वही बात है आप लोग को। तो इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे को रेखीय अक्ष, मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को अंगूठा बताया गया, ठीक, अंगूठे को क्या किया जाएगा, रेखीय अक्ष देखा जाएगा, और अक्ष की धनात्मक दिशा पॉजिटिव पॉजिटिव में रखे जाए तो अन्य दो अंगुलियां, ठीक, अन्य दो अंगुलियां किस बेस में रहेंगी, दिशा निर्देश दिशाओं को दर्शाएंगी। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, यहाँ पे आप लोग का इस टाइप का है। ठीक, तो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव का बोल रहा है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये भी तो जाके आपका यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और जो सारी दिशाएं हैं, मीन्स यहाँ पे एक को निर्देश देने के लिए बोल रहा है अंगूठा का। ठीक, जो बाकी तीनों निर्देश दे रही हैं वो किस माध्यम से दी जाएगी, ये पॉजिटिव माध्यम से दी जाएंगी। ठीक, तो वही आपका फिगर है, फिगर में दिखा रहे हैं, फिगर के थ्रू आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का ये फिगर दिखाया गया है, तो ये एक प्रकार से बताया गया जो आपका ये इस टाइप का, यानी इस टाइप की एक्स में घूम रहा, रोटेट कर रहा है। ठीक, एंड ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को ये पॉजिटिव, ये निगेटिव टाइप हो जाएगा, और ये पॉजिटिव टाइप का, और इधर क्या हो जाएगा, इधर को आपका अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, उसी बेस में इधर में भी, इधर वाले में इधर इस टाइप का घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये रोटेट, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोग को एक प्रकार से बताया जाए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से आप लोग को पॉजिटिव
नेगेटिव को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है एनसी मशीन के विभिन्न निर्देशक तंत्र कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को एब्सोल्यूट ऑफ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, ठीक, इनक्रेशनल ऑफ द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, फिक्स्ड जीरो ऑफ द वन हैंडिंग ऑफ द पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इनके पार्ट है। ठीक, ये पार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से दिखाया गया था। ठीक, फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया भी गया था, एकदम इजी क्वेश्चन है। और ये इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिशा निर्देशक यानी निर्देशक तंत्र क्या होता है, आप लोग को पूछ लिया जाएगा किसी मशीन को हम निर्देशक तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से निर्देश दिया जाता है वो आप लोगों के बारे में बात किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है चाल नियंत्रण विधियाँ यानी मोशन कंट्रोल सिस्टम, किसी मशीन को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट सीधा काट, फिर उसके बाद कंटूर विधि, यानी आप लोग को एक प्रकार से बताया गया कि किसी मशीन को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिंदु से बिंदु आ जाएगा, यहाँ पे पीटीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह सरलतम विधि है, यानी एक प्रकार से बताया गया कि जैसा कि आप लोग को किसी कार्यखंड को रोकना यानी नियंत्रित करना है, तो वहाँ पे एक प्रकार से समांतर सीधा में, समांतर दिशा में एक प्रकार से एक दूसरे पर आपस में फोर्स लगाने पर आपको बिंदु से बिंदु यानी उस माध्यम से आ जाता है। फिर उसके बाद आता है सीधा काट। सीधा काट, इसमें टूल को किसी अक्ष के समांतर एक नियंत्रित गति लाया जाता है, यानी कोई भी टूल एक प्रकार से दिया जाए, तो यानी कई सारे टूल्स लगे हुए हैं। ठीक, और टूल लगने के बाद ये समांतर दिशा में विभिन्न प्रकार के जो बल लगाए यानी फोर्स लगाया जाए, उन्हें एक प्रकार से समान रूप से फोर्स लगाया जाए, तो उसके इसके अंतर्गत आता है, सीधा काट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कंटूर। कंटूर क्या होता है कि कोई भी पार्ट प्रोग्राम करना है यानी वर्क कर रहा है, ठीक, उनको रोकने के लिए हम एक प्रकार से कोणीय विच्छेद में, यानी ये इस टाइप का चल रहा है टूल्स आपका, तो यहाँ पे इस टाइप का यानी कोणीय रूप में हम रोकने पे यानी फोर्स लगाने पर आपका वो क्या आ जाता है, कंट्रोल विधि का प्रयोग हो जाता है, यानी कंट्रोल विधि हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को एनसी मशीन का अर्थशास्त्र यानी एलिमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ एनसी मशीन। ठीक, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब क्या है कि उसको रोकने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे जिग्स तथा पिक्चर्स में कमी क्या होती है। ठीक, जिग्स तथा पिक्चर्स कौन कौन से प्रोग्राम में मीन्स यहाँ पे विविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहाँ पे जिग्स तथा पिक्चर, जिग्स का प्रयोग आप लोग को कहाँ पता किया जाएगा, वो क्या करता है किसी पार्ट को रोकने के लिए करता है। ठीक, और पिक्चर्स का प्रयोग भी वही रोकने के लिए पड़ता है, बल्कि वो निर्देश भी देता है। ठीक, जिक्स पिक्चर्स अधिक उत्पादन नम्यता के लिए, यानी कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा से बना लिया गया तो उसमें जो कार्यखंड हो गया वो आपका नम हो गया। ठीक, नॉन प्रोडक्ट टाइम की कमी, यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी टाइम की कमी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आप लोग को, नेक्स्ट बताया गया जैसा कि आप लोग को पता ही है कि क्या होता है कि जैसे अधिक गुणवत्ता का उत्पादन हो गया, इन्वेंट्री में कमी हो गई। ठीक, लॉस इन्वेंट्री यानी, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को अर्थशास्त्र के माध्यम से आ जाता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपका रहेगा एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को क्या होता है, दशमलव बाइनरी संख्या होती है। बाइनरी संख्या अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो कल आप लोग को आपकी क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।